व्यास जी हंसने लगे। महादेव ने कहा प्रभु, महादेव कहने लगे कि व्यास जी हंसने का कारण क्या भगवान, आप बात ही ऐसी कर रहे हो तो हंसना तो पड़ेगा, मगर क्यों हंस रहे हो? महादेव ने कहा बता दो। व्यास जी कहने लगे कि प्रभु आप कहते हो कि उस सुक ने अमर कथा सुन ली, क्या हाँ? और फिर आप ही कह रहे हो कि मुझे उसे मारना है, क्या हाँ? कैसे हो सकता है भगवान? अरे जिसने आपके मुंह से कथा सुन ली वो कभी मरता नहीं है, ये आप ही कहते हो, तो फिर आप उसे कैसे मार दोगे? महादेव ने कहा कि व्यास जी बात तो तुम सही कह रहे हो, जिसने मेरे मुंह से कथा सुन ली वो मरता नहीं है, फिर मैं उसे मारने के लिए क्यों दौड़ रहा था? ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई? व्यास जी ने कितनी अच्छी बात समझाई सब। व्यास जी कहने लगे कि हे महादेव, उसका कारण है कि क्या, कि जैसे ही आपको पता चला कि किसी तीसरे ने छुपकर मेरी अमर कथा को सुना है, आपको क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध। अब जब क्रोध आ जाता है तब चाहे सामने वाला कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका ज्ञान शून्य हो जाता है और वही काम करता है जो उसे करना नहीं चाहिए। प्रभु क्रोध आने के बाद ज्ञान के पट बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि जिसने मेरी कथा सुन ली वो मरता नहीं है, मगर क्रोध ने आपके ज्ञान को शून्य कर दिया, इसलिए आप उसको मारने के लिए दौड़ते दौड़ते यहां तक आ गए। आप कथा को सुन रहे हो साहब, अपन को कह रही कथा, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, ये क्रोध हमें शून्य बना देगा, हमारे ज्ञान का अस्तित्व खत्म कर देगा। इसलिए भागवत कहती है कि क्रोध ने महादेव को नहीं छोड़ा, महादेव को यदि शून्य कर दिया तो फिर हम तो साधारण लोग हैं ना, हैं? फिर हम लोग कैसे इस क्रोध से बच पाएंगे? और यही बात रामायण भी कहती है कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, नरक में जाने का रास्ता ही क्रोध है। इसलिए जीवन में कभी क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए।